चलिए, let us continue our lecture on solution. In the last lecture, we are basically discussing about the solubility of gas in liquid. Last lecture में मैंने आपको बताया था how any gas get dissolved in liquid. किसी भी गैस के लिए किसी भी लिक्विड में अगर बात करी जाए कि कोई सी भी गैस किस तरीके से किसी भी लिक्विड में सॉल्यूबल होती है, तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया था एवरी गैस गेट डिसॉल्व इन एवरी लिक्विड. हर एक गैस हर एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है. उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को देखा था. And there are two factors which affect the solubility of gas in liquid. One is the pressure and another is the temperature. The effect of pressure I had already explained it. मैं effect of pressure को पूरी तरह से समझा चुका था by Henry's law. And now let's proceed on and let's start discussing about the effect of temperature. टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं लिख भी देता हूं. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. और we have to discuss about the second factor that affects the solubility, that is temperature. अब हमें टेम्परेचर के बारे में बात करनी है. या मैं यही लिखता हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Now, देखिए, the solubility of gas decreases with increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैस की solubility कम होने लगती है. मतलब हायर टेम्परेचर पर गैस की solubility कम होगी, वहीं लोअर टेम्परेचर्स पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, increase in temperature. हायर टेम्परेचर पर गैसेस कम सॉल्यूबल होंगी, लोअर टेम्परेचर पर गैसेस ज्यादा सॉल्यूबल होंगी. जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी. सिमिलरली जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. And let me explain by a practical example. देखिए गैस all your aerated drinks, all your Pepsi, Coca-Cola, Limca, not packed at high temperature. In fact, they are served by making them cool. मैं दोबारा बोलता हूँ, Coca-Cola, Pepsi, Limca not only packed at high pressure, but they are served by making them cool. उन्हें ना केवल हाई प्रेशर पे पैक्ड करा जाता है, बल्कि जब हम उन्हें सर्व करते हैं, जब किसी को देते हैं, तो हम उसे ठंडा कर देते हैं, चिल कर देते हैं. Why? ऐसा क्यों? और इनफैक्ट ये बात हमने भी महसूस करी होगी, जब आप उसको ठंडा कर पीते हैं तो आपको टेस्ट में कुछ डिफरेंस फील होता है इन कंपैरिजन टू जब आप उसे गर्म करके पीते हैं. ठंडा करके पीने में हमें थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी लगता है, ज्यादा मजा आता है.
वहीं गर्म करके पीने में उसका जो टेस्ट होता है वह उतना नहीं आता है, वह गर्म सिर्फ एक मीठे पानी की तरह लगती है। वहीं अगर उस कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर दिया जाए, चिल्ड कर दिया जाए, तो ठंडा करने के बाद उसका पीने का मजा अलग होता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज जब आप उसको ठंडा कर देते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठंडा करने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं जब वह बॉटल गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। आप गर्म बॉटल को ओपन करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है, गैस की सॉल्युबिलिटी है नहीं, जैसे आप बोतल ओपन करेंगे सारी की सारी गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि पहले वो गैस डिसॉल्व नहीं थी, आपने ढक्कन खोल दिया, गैस बाहर निकल गई। अब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको कंज्यूम करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर आप उसको ठंडा कर खोलेंगे तो टेम्परेचर कम करने से गैस की सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होगी। जब आप उसे खोलेंगे तो खोलते समय वहां पर ज्यादा गैस उस बोतल से बाहर नहीं निकलेगी, और इस वजह से वहां पर जब गैस बाहर नहीं निकलेगी तब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो हमें वहां पर गैस का भी टेस्ट आएगा। कोको कोला, लिम्का, पेप्सी में जो टेस्ट है वह सिर्फ और सिर्फ गैस का ही है। गैस रहती है तो टेस्ट आता है, गैस के बिना टेस्ट नहीं आता है। We used to say the solubility of gas decreases with increase in temperature. जैसे जैसे गैस की solubility जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी solubility कम होगी। That's why cold drinks are served or are consumed by making them cool. ठंडा कर पिया जाता है, ठंडा कर कंज्यूम करना है। That's the effect of temperature. अब खास बात, ऐसा होता क्यों है? Why it's happening? What is the reason behind it? हम इसको देखते हैं। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं। Why the solubility of gas decreases with increase in temperature? समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं समझाता हूं एक्चुअली होता क्या है। डिसोल्यूशन प्रोसेस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब जब गैस के अंदर सॉल्वेंट को मिलाया जा रहा है और सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो यहां पर कुछ हीट विल बी लिबरेटेड एंड हेंस इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। This solution process, mixing of gas and solvent to form a solution, is an exothermic process. अब समझेंगे होता क्या है। हमने 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते समय एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ली चैटर्लियस प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल इट सेज दैट
whenever there is a change in the conditions, then the reaction will shift in that direction so that the change will get nullified. अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस में कोई चेंज आता है तो रिएक्शन इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह से रिएक्ट करती है कि जो चेंज आया है उसको नलीफाई करा जा सके. दैट वाज द ली-चैटलियस प्रिंसिपल. जब गैस और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो एक समय के बाद वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. आप एक समय के बाद उसके अंदर और गैस डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे. आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल गेट अचीव. नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन चाहेगी. पहली बात, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. अब रिएक्शन चाहेगी, जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है इसके इफेक्ट को कम करा जाए और वापस से रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाया जाए. तो रिएक्शन चाहेगी कि जो टेम्परेचर बढ़ाया गया है इस टेम्परेचर को वापस घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए. अब टेम्परेचर को कम किस तरह से करा जाएगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी है तो एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है. टेम्परेचर कम करना है मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना है. अब हीट कौन सी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब होगी? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी. तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, मतलब सॉल्यूशन वापस से सॉल्वेंट और गैस देने लगेगा. सॉल्यूशन जो हमने बनाया था उसमें से गैस अलग हो जाएगी, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा. सॉल्यूशन वापस गैस और सॉल्वेंट दे देगा. टेम्परेचर बढ़ाने से गैस और सॉल्वेंट अलग अलग हो गए. दैट वाज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट इफेक्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियस प्रिंसिपल. मैं एक बार फिर समझा देता हूं. देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया. इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से रिएक्शन चाहेगी कि वह वापस से इक्विलिब्रियम में आए. इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन को जो टेम्परेचर बढ़ाया गया है उसको कम करना होगा. टेम्परेचर कम कैसे होगा? रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. टेम्परेचर कम करना है मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना है. अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रही है, तो बैकवर्ड में क्या करेगी? हीट एब्जॉर्ब करेगी. तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी. वापस से सॉल्यूशन हमें सॉल्वेंट और गैस देने लगेगा और गैस की सॉल्युबिलिटी वहां पर डिक्रीज होती हुई नजर आई. दैट वाज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट इफेक्ट. मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख भी देता हूं. This solution of gas in a liquid is an exothermic process. यही बात मैंने बताई थी. जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो मेरा क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. वही बात मैंने लिखी है. अब therefore in accordance with Lee-Chatelier's principle, might be possible Lee-Chatelier's की मेरी स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो. With increase in temperature
of the reaction get disturbed and to achieve the equilibrium again the reaction will proceed in backward direction. The dissolution of the gas in a liquid is an exothermic process. Therefore, in accordance with the Le-Chatelier principle, with increase in temperature, the equilibrium of the reaction get disturbed, and to achieve the equilibrium, again the reaction will proceed in backward direction. Backward direction मतलब solution वापस से solvent और gas दे देगा, and hence the solubility of gas decreases. गैस की solubility decrease हो जाएगी. That's all about the effect of temperature on the solubility of gas. You have just around 2 to 3 minutes. Please copy down fast. फटाफट इसी समय कॉपी कर लिया जाए. मैं इसको दोबारा एक बार यहाँ ढंग से लिख देता हूँ. Now it's fine. Please copy down fast. फटाफट इसी समय कॉपी कर लिया जाए. Now, after conceptualizing the effect of temperature on the solubility of gas, that finishes about the solubility of gas and liquid. Solubility of gas and liquid के जितने भी concepts और fundamentals थे we had already discussed. Now, after discussing the solubility of gas and liquid, we'll discuss about the solubility of liquid in liquid. How any liquid get dissolved in any liquid. किस तरीके से कोई सा भी लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड में सोल्यूबल होता है. What makes any liquid to get dissolved in any another liquid? That is my next article. The solubility of liquids in liquid.
बड़े ध्यान से समझा जाए। अगेन इंटरेस्टिंग फिनोमेना, solubility of gas in liquid, solubility of liquid in liquid. किस तरीके से कोई सा भी लिक्विड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है। जैसे मैं इसी समय कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इफ वी टॉक अबाउट अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर आर कंप्लीटली मिक्सेबल। अल्कोहल और वाटर कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े आराम से, बड़े पेक्युलियर वे में मिक्स हो जाते हैं। इनफैक्ट दे हैव नो इश्यू, दे मिक्स इन एनी रेशो, वो किसी भी रेशो में मिक्स हो जाते हैं। आप चाहे अल्कोहल में वाटर डाल लें, चाहे वाटर में अल्कोहल डाल लें, दे गेट मिक्स इन एनी रेशो, वह किसी भी रेशो में मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली if we talk about milk and water, once again milk and water is perfectly miscible, दोनों एक दूसरे के अंदर बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, परफेक्टली मिक्सेबल है। इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिक्सेबल है। आप चाहे दूध में पानी मिलाएं या पानी में दूध मिलाएं, दे विल डिसॉल्व विद ईच अदर। 1 लीटर में 10 किलो दूध मिला लो या 1 लीटर मिल्क में 10 लीटर पानी मिला लो, दे विल डिसॉल्व इट। परफेक्टली मिक्सेबल, कंप्लीटली मिक्सेबल इन एनी रेशियो। वाटर और अल्कोहल भी कंप्लीटली मिक्सेबल इन एनी रेशियो। जितने मर्जी अल्कोहल में जितना मर्जी पानी मिला लो और जितने मर्जी पानी में जितना मर्जी अल्कोहल मिला लो, परफेक्टली मिक्सेबल। But if we talk about petrol and water, अगर पेट्रोल और वाटर की बात करी जाए, then they are completely immiscible. पेट्रोल और वाटर कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। Never, they never dissolve with each other. अगर आप वाटर के अंदर पेट्रोल मिलाएंगे, then that petrol will float on the surface of water. वो पेट्रोल वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप पेट्रोल के अंदर वाटर डाल देंगे तो वाटर गोज डाउन इनटू द बॉटम, वो बॉटम में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, पेट्रोल के नीचे आ जाएगा और दे विल फॉर्म ए सेपरेट लेयर। पेट्रोल और वाटर जब भी मिक्स करे जाते हैं तो वह कभी मिक्स होते ही नहीं है, इनफैक्ट दे फॉर्म ए सेपरेट लेयर। एंड द इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म गेट डिसॉल्व अप टू ए लिमिट। क्लोरोफॉर्म कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाता है। इट गेट डिसॉल्व अप टू ए लिमिट एंड आफ्टर दैट लिमिट, बियॉन्ड दैट लिमिट, it will never dissolve into the water and it form a separate layer. क्लोरोफॉर्म पानी में डाला जाए तो वह एक लिमिट तक ही डिसॉल्व होता है। लिमिट मतलब 6, 7, 8 बूंदे डिसॉल्व हो जाती हैं और उसके बाद अगर और क्लोरोफॉर्म डाला जाए, it will not get dissolved into the water, it will form separate layer, वह एक separate layer बना देगा। We used to say chloroform is partially soluble. क्लोरोफॉर्म partially soluble है, completely miscible नहीं है, completely soluble नहीं है, partially soluble। partially मतलब 4, 5, 10 बूंदे सोल्यूबल हो जाएंगी, उसके बाद वह सोल्यूबल होना बंद कर देगा। We need to explain that criteria.
We need to explain those observations. We need to account all these phenomena. हमें इन सब बातों को समझाना है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अल्कोहल और वाटर बड़े आसानी से सॉल्यूबल है, कंप्लीटली सॉल्यूबल है, कंप्लीटली मिक्सेबल है, नहीं रेशियो। वहीं पेट्रोल और वाटर दे नेवर मिक्स विद ईच अदर। वहीं दूसरी तरफ क्लोरोफॉर्म इज पार्शियली सॉल्यूबल हो जाता है। वी नीड टू एक्सप्लेन। देखिए, we used to explain the solubility of liquid in liquid by single statement। एक स्टेटमेंट से हम इसी बात को समझाते हैं। What does that statement? Like dissolve in like। ध्यान से समझेंगे। Like get dissolved in like। लाइक के अंदर डिसॉल्व होगा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल will dissolve in polar। पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। वहीं दूसरी तरफ नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व। यू जस्ट प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। मेरे को 1 मिनट का समय दे, आप कॉपी करें फास्ट। चलिए, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व। देखिए, मैं समझाता हूं। हम कहते हैं अगर दो लोगों का बिहेवियर एक जैसा है, दो लोगों का नेचर एक जैसा है, दो लोगों के विचार एक जैसे हैं, दो लोगों की सोचने की शक्ति एक जैसी है, दो लोगों की सोच एक जैसी है, तो वह आपस में बड़ी जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली अगर दो सब्सटेंसेस, दो लिक्विड्स का नेचर एक जैसा है, दो लिक्विड्स का व्यवहार एक जैसा है, दो लिक्विड्स का बिहेवियर एक जैसा है, देन दे विल गेट डिसॉल्व विद ईच अदर वेरी इजी। बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, देन दे विल नेवर डिसॉल्व विद ईच अदर। दोनों की अगर सोच अलग अलग होगी तो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, उनकी कभी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, कभी एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, वह अलग अलग रहेंगे। सेम यहीं पर हो रहा है। अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो लिक्विड्स का बिहेवियर एक जैसा है, नेचर एक जैसा है, तो वह सॉल्यूबल हो जाएंगे। अगर दोनों का नेचर अलग अलग जैसा है, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, तो वह कभी डिसॉल्व नहीं। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, पोलर मॉलिक्यूल विल डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। एंड लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। मैं एक एक कर देखिए, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वहीं अल्कोहल ऑल्सो इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अल्कोहल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों का व्यवहार एक जैसा है। वाटर की अगर बात करी जाए तो वाटर के अंदर वी हैव गॉट
स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट रिप्रेजेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अल्कोहल के अंदर भी उसी प्रकार से, ठीक उसी तरीके से सेम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जिस तरीके से वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक उसी तरीके से अल्कोहल्स मॉलिक्यूल के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है in that similar manner as in water molecules। जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, बिल्कुल सिमिलरली। अब वही बात, दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों का व्यवहार एक जैसा है, दोनों वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, अल्कोहल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से आपस में बड़ी आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों का व्यवहार एक जैसा है, दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड व्हेन दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर, जब इनको मिक्स करा जाता है, दे आर परफेक्टली मिक्सेबल। परफेक्टली मिक्सेबल कैसे होते हैं? देखिए, जब हम वाटर के अंदर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को डालते हैं तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इस वाटर मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चेन है, वहां पर जाकर खुद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और इस तरीके से पानी में सॉल्यूबल हो जाता है। ये मेरे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ने ठीक उसी तरीके से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है, जिस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, और इस वजह से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ परफेक्टली मिक्सेबल होते हैं, कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं इन एनी रेशो। While if we talk about हेक्सेन एंड हेप्टेन, अगर हेक्सेन और हेप्टेन की बात करी जाए, हेक्सेन C6H14, और अगर हेप्टेन की बात करी जाए तो हेप्टेन इज C7H16। खास बात, if we mix with each other, they will perfectly dissolve into it. They are perfectly miscible. ये बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, परफेक्टली मिक्सेबल होते हैं। क्यों? इट्स बिकॉज बोथ हैव सेम नेचर। दोनों के दोनों नॉन पोलर होते हैं, दोनों की सोच एक जैसी होती है, दोनों का व्यवहार, दोनों का नेचर, दोनों का बिहेवियर, दोनों के विचार एक जैसे होते हैं, और इस वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। They will mix with each other completely in any ratio, perfectly miscible substances. In fact, हेक्सेन और हेप्टेन आपस में मिक्स होकर फॉर्म ए पेट्रोल और गैसोलीन
हेक्सेन और हेप्टेन मिक्स होकर गैसोलीन बना लेते हैं। नाउ वहीं अगर इफ विल मिक्स पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल और वाटर को मिक्स करा जाए, देन दे आर परफेक्टली इमिसिबल, कभी भी मिक्स नहीं होते, दे आर immiscible. Why so? It's because they have different nature. दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, दोनों की सोचने की शक्ति अलग अलग है, दोनों के विचार अलग अलग है, दोनों का व्यवहार अलग अलग है। वाटर पोलर है, वही पेट्रोल नॉन पोलर है। दोनों का डिफरेंट नेचर होने की वजह से ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, दे ऑलवेज फॉर्म ए सेपरेट लेयर। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि कोई सा भी ऑयल या किसी भी पेट्रोल, किसी भी ऑयल का कोई सा भी मॉलिक्यूल इस चेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इनफैक्ट वह इन मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर कर देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं, एंड हेंस दे फॉर्म ए सेपरेट लेयर। इस वजह से उनकी सेपरेट लेयर बनती हुई नजर आती है। दूर कर देते हैं बिल्कुल ऑयल मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स को, या अपने आप को इस तरह से चेन बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, उस घेरे में किसी को आने नहीं देते, कोई से भी ऑयल मॉलिक्यूल्स को, किसी भी पेट्रोल मॉलिक्यूल को नहीं आने देते, एंड हेंस फॉर्म ए सेपरेट लेयर। वहीं if we talk about the interesting behavior of chloroform, we talk about chloroform, CHCl3, chloroform is soluble in water but it is partially soluble in water। ये soluble तो होता है but partially, बिकॉज, क्यों, मैं समझाता हूं। देखिए क्लोरोफॉर्म एक पोलर मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली एक पोलर मॉलिक्यूल है, बट इसका पोलर नेचर कोई खास ज्यादा नहीं, कोई अधिक पोलर नेचर नहीं है, इसका कोई खास पोलर नेचर नहीं होता है। इट हैज ए वेरी लो पोलर नेचर, इसका पोलर नेचर काफी कम होता है। कम पोलर नेचर होने की वजह से वाटर का पोलर नेचर जबकि बहुत ज्यादा है, वाटर हैज ए वेरी हाई पोलर नेचर, क्लोरोफॉर्म का पोलर नेचर बहुत कम है। पोलर होने की वजह से मिक्स तो हो जाता है पर होता 8-10 बूंद ही है, क्योंकि पोलैरिटी में बड़ा डिफरेंस है, पोलर नेचर में बड़ा डिफरेंस है। इनकी दोस्ती तो हो जाती है पर बहुत अच्छी दोस्ती नहीं हो पाती है, गहरी दोस्ती नहीं हो पाती है। एक दूसरे के साथ घूम तो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने तो जा सकते हैं, पर ये एक दूसरे के साथ अपनी जो कुछ पर्सनल टॉक्स होती हैं उनको कभी शेयर नहीं कर सकते। इट हैज ए वेरी लो पोलर नेचर, it has a very high polar nature, and due to difference in their polarity they are partially soluble। मैं लिखता हूं due to the difference in polar nature they are partially soluble। Once again एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना, एसीटोन। एसीटोन भी एक पोलर नेचर है।
एसीटोन भी एक पोलर कंपाउंड है, उसका भी पोलर नेचर होता है। क्लोरोफॉर्म का भी पोलर नेचर है, पर क्लोरोफॉर्म का भी पोलर नेचर काफी कम है, एसीटोन का भी पोलर नेचर काफी कम है। दोनों का पोलर नेचर एक जैसा है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों की विचार एक जैसे। वो भी कम पोलर है, ये भी कम पोलर है, दोनों की पोलैरिटी एक जैसी है। एंड इफ वी मिक्स एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करा जाए, देन दे आर परफेक्टली मिक्सेबल, कंप्लीटली मिक्सेबल इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिक्स हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव सेम पोलर नेचर, दोनों का सेम पोलर नेचर है, दोनों की पोलैरिटी कम है। मैं इस बात को भी लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं या यहां लिखता हूं नीचे। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म perfectly miscible because they have same polarity या सेम पोलर नेचर, दोनों का पोलर नेचर सेम होता है, इसलिए दे आर परफेक्टली मिक्सेबल विद ईच अदर। In that manner, we used to conceptualize about the solubility of liquids in liquid. इस तरीके से हम किसी भी लिक्विड की solubility किसी भी लिक्विड में एक्सप्लेन करते हैं। Polar will dissolve in polar, like will dissolve in like, non-polar will dissolve in non. You please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। Then we'll discuss about the solubility of solids in liquid, but we'll discuss in next lecture. आज के लिए इतना ही करते हैं। solubility of liquid in liquid, solubility of solid in liquid we'll discuss in next lecture. You please copy down fast. आज के लिए इतना ही काफी है। Bye bye.